कोटा शहर के कोर इलाकों में एक है कोटा के भीतरी शहर का रामपुरा इलाका। और जो आदमी कोटा को अच्छे से जानता है, कोटा को भीतर से जानता है, वो इस बात को ज़रूर जानता है कि कोटा का रामपुरा एक ख़ास तरह की नमकीन के लिए मशहूर है, जो कि कोटा के अलावा प्रदेश में तो क्या देश में भी कहीं नहीं बनती है। और इस खास तरह की नमकीन को कोटा की भाषा में कहा जाता है कड़के। ये कड़के केवल कोटा में बनते हैं और आप देखिए ये इन कड़कों की मोटाई और लंबाई होती है। ये ऐसा नमकीन है जो केवल कोटा में ही बनता है और इसको खास बनाता है अलसी का तेल। अलसी के तेल के अंदर ये कड़के तले जाते हैं और इन कड़कों की स्वाद के कोटा के लोग दीवाने हैं। तो कोटा में कड़के मशहूर है और कड़कों को ख़ास तौर पर लोग पसंद करते हैं इसके तीखेपन के लिए, और कुछ ऐसा ही तीखापन है कोटा की राजनीति में भी। आज हम कोटा उत्तर नगर निगम के इसी रामपुरा इलाके में हैं और कोटा की राजनीति की पड़ताल करेंगे खुद कोटा के लोगों की जुबानी कि लोग क्या कुछ इस बार नगर निगम के चुनावों को लेकर के सोच रहे हैं, क्या जनता के मन में है और क्या जनता का मूड है। तो चलिए रामपुरा के कड़के आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त कड़के हैं जो तैयार हो रहे हैं और ये जिस दुकान पर हम खड़े हैं ये कोटा की सबसे मशहूर कड़कों की दुकान है और इस वक्त मोहन जी सेव वाले जो हैं वो इन कड़कों को तैयार कर रहे हैं। तो जनता के मूड को जानने की शुरुआत आज कोटा उत्तर नगर निगम में करते हैं मोहन जी सेव वालों से, और सबसे पहले आपको उन्हीं के पास लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो मोहन जी सबसे पहले तो ये बताइए कि कोटा में कड़कों का स्वाद इतना अलग क्यों होता है? कौन सी चीज़ इसके स्वाद को इतना अलग बनाती है? अलसी के तेल से बनते हैं, इससे स्वाद बैठता है इसका। कहाँ जाते हैं ये देश विदेश में सब जगह जाते हैं। सब जगह जाते हैं। अच्छा, तो इस वक्त कड़के तैयार हो रहे हैं। तो ये बताइए कि कड़कों के साथ साथ इन दिनों राजनीति भी तैयार हो रही है, नगर निगम का चुनाव आ गया है। जो हमारी सेवा करेगा उसी को वो मान लो। अच्छा, जो सेवा नहीं करेगा तो वो थोड़ी आएगा चक्कर में। तो रामपुरा की गली मोहल्लों की क्या समस्याएं हैं मोहन जी, कैसे तय करेंगे किसको वोट देना? वगैरह होगा, सारी चीज़ें बढ़िया करना है, फुटपाथ वगैरह सब चीज़ें और सब बढ़िया हो रहा है। खाली नाले वगैरह सब खराब हो रही है, उनको ठीक कराना है। कोरोना आया था मोहन जी, तो कोरोना ने कड़कों का कारोबार कितना बिगाड़ा? नहीं, अपना तो वही पहले की तरह ही चलता था। अच्छा, अपना नहीं बिगड़ा, अपना तो 2-4 दिन छुट्टी करी थी, बाकी रेगुलर काम चल रहा था। चलिए, तो देखिए कोरोना के बावजूद कड़के इसी तरह से बन रहे हैं और इसी तरह से बिक रहे हैं, लेकिन मोहन जी कहते हैं कि जो गली मोहल्लों में काम करेगा, जो हमारी सेवा करेगा, हमारा वोट तो उसी को जाएगा। चलिए जनता के मूड के सफ़र पे आगे निकलते हैं। नगर निगम का चुनाव आ गया है, तो क्या कुछ मानस बनाया है? रामपुरा के क्या मुद्दे हैं? यही है कि ऊर्जावान सरकार बननी चाहिए, यूथ आना चाहिए कम से कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और जिसकी सरकार हो उसी का वोट बनना चाहिए ताकि मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। आप क्या सोचते हैं? हमारा भी सोच यही है सर, युवा को आगे मौका मिलना चाहिए और युवा ही चलाएंगे देश को। और जैसे सरकार कांग्रेस की है तो वोट भी कांग्रेस का बैठना। ये रामपुरा पुराना इलाका है, तो आप बताइए कि समय के साथ जब पूरा शहर बदला है तो पुराना अपना जो रामपुरा इलाका है, जो पुराना इलाका है, कितना बदला है? बहुत बदला है सर। और यहाँ के स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल जी ने काफ़ी विकास करा है। अभी रिवर फ्रंट का काम भी चल रहा है, उससे भी रामपुरा और पुराना कोटा काफ़ी बढ़त रहेगा इससे। तो इस चुनाव में रामपुरा के मन में क्या है? रामपुरा क्या सोच रहा है, क्या चाहिए रामपुरा को? रामपुरा के मुद्दे क्या हैं? रामपुरा में विकास चाहिए, जो कि वो काफ़ी वर्षों से परकोटे के अंदर विकास नहीं हो रहा था। अब शांति धारीवाल साहब जब से यहाँ हैं स्वास्थ्य शासन मंत्री बन के, इन्होंने पहले तो 80 फीट रोड निकाला हमारे रामपुरा के लिए, जो कि रामपुरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। चलिए, रामपुरा खत्म हो चुका था, अब तो रोडें रामपुरा की चौड़ी हुई है। अब रामपुरा क्या चाहता है इन निगम चुनाव? निगम चुनाव में रामपुरा अच्छा था कि सरकार कांग्रेस की बनी है, तो इसमें भी वोट भी कांग्रेस का आना चाहिए, तो इससे विकास बहुत ज़्यादा। चलिए, तो आप देखिए रामपुरा में कुछ कांग्रेस ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। कुछ और लोगों के पास आपको ले जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, रामपुरा पुराना इलाका है कोटा शहर का, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव में रामपुरा किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगा? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोटा शहर के मुद्दे क्या हैं? रामपुरा में तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन एक बात और हो सकती है कि रामपुरा का और ज़्यादा विकास हो सकता है। जो हमारी जो चंबल की अब नया रिन्यूएशन हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो कुनाड़ी को रामपुरा से जोड़ दिया जाए, एक रास्ता और बने कि कुनाड़ी रामपुरा से जुड़ जाए तो रामपुरा के 4 चांद लग जाएंगे। वैसे माननीय शांति धारीवाल जी साहब ने यहाँ जो रास्ते छोड़े गए हैं और जो पार्किंग बनाई है उससे बहुत विकास हुआ है। आगे हम विकास की उम्मीद करते हैं, मुख्य विकास की उम्मीद करते हैं कि ये रास्ता सीधा निकल जाए तो रामपुरा को कुनाड़ी से सीधा जोड़ दिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, जो स्मार्ट सिटी बनने का कोटा का सपना था, जो कोटा पीछे बीते कई दशकों से राजनीतिक दल जो अलग अलग दिखाते रहे हैं, आपको क्या लगता है वो सपना कितना पूरा हुआ है? वो सपना कोटा में अभी हाल फिलहाल वर्तमान स्थिति में देखें तो जो पुलियाएँ बन रही है
उससे कोटा में यातायात नियंत्रण में एक बहुत बड़ी हमें सुविधा मिलेगी। जैसे एरोड्राम का कार्य चालू हुआ है, जैसे कि माननीय ओम बिरला जी ने मोदी कॉलेज के सामने का कार्य चालू कराया था। ऐसे जो अनेक कार्य कोटा में अभी छिड़े हैं वर्तमान में, यदि कार्य पूर्ण होते तो कोटा को बड़ा एक विकास की दिशा की तरफ बढ़ेगा। अब जो मुख्य मुद्दा रह गया कोटा में, वो आगे रोजगार का मुद्दा रह गया, कोचिंग सिटी कोचिंग का मुद्दा रह गया। हमारे कोचिंग वैसे कैसे डेवलप होती है, मोहल्ले में जो हमारे कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ पर हमारा सैनिटेशन का काम बहुत अच्छा है, जहाँ कचरा लोग घरों से गाड़ी में डालते हैं, लेकिन आज भी ये समस्या है कि कई वार्डों में टिपर नहीं आते, तो कचरा हम डाल नहीं पाते। तो देखिए सफाई एक बड़ा इशू है। हम कोटा दक्षिण इलाके में गए थे, नए कोटा के इलाके में गए थे, वहाँ भी आवाज़ सुनाई पड़ी कि कोचिंग संस्थान जो बंद है वो जल्दी से शुरू होने चाहिए। पुराने कोटा में आए हैं तो वहाँ पर भी यही आवाज़ सुनाई पड़ रही है। चलिए आपको पुराने शहर की गलियाँ दिखाएंगे और बीच बीच में जनता का मूड भी आपको बताते रहेंगे। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया बढ़िया है। तो क्या धंधा पानी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। जी, कोरोना ने कितना कसर डाला? फ़र्क तो पड़ा ही है। पड़ा ही है। चलिए निगम चुनाव आ गए हैं तो क्या कुछ सोच रहे हैं? बढ़िया सही वाला हो, ईमानदार हो, साफ सफाई पे ध्यान रखे, ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं। जी जी। तो रामपुरा में रास्ते तो चौड़े हुए हैं, पहले बहुत संकरे रास्ते थे, अब रामपुरा क्या चाहता है, कैसे किन मुद्दों के आधार पर तय करेंगे कि वोट किसको देना है? ये साफ सफाई पे, नाली पटान पे, इसके लिए। तो देखिए साफ सफाई नाली पटान बड़े मुद्दे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं? विकास तो बहुत पूरा है दारेवाल जी ने कोटा में। एक रोड यहाँ से और सामने तक का रोड हो जाए कुनाड़ी तक जाने के लिए, इससे बड़े और व्यापार बढ़ेगा रामपुरा वालों के लिए। नदी पार हो जाए मतलब? नदी पार हो जाए, उससे बढ़िया उपलब्धि वाली बहुत बढ़िया बात। तो देखिए ये कोटा की जनता की आवाज़ है। रामपुरा इलाके के बगल में ही चंबल नदी बहती है और नदी पार में कुन्हाड़ी इलाका है। तो कोटा की रामपुरा इलाके की जनता चाहती है कि अगर रामपुरा और कुन्हाड़ी के बीच में जो नदी है उस पर अगर एक पुल बन जाए तो लोगों के लिए कुन्हाड़ी की तरफ जाना यानी नदी पार के जाना बहुत आसान हो जाएगा। ये जनता की आवाज़ है। चलिए कुछ और लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे, आपको बेहतरी शहर की गलियां भी दिखाते चलें। ये कोटा का रामपुरा इलाका है और इस वक्त चलिए कुछ और लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। नगर निगम चुनाव के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या सोचा है, कैसे तय करेंगे कि किस उम्मीदवार को वोट देना है? जो अपने कोटा का दक्षिण का विकास कर सके, बढ़िया मूलभूत जो आवश्यकता है वो पूरी हो अपनी, ताकि आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो। और जो रामपुरा पर अगर पुराना एरिया जो अपन देखें तो उसमें मेन क्या है, व्यापारियों की समस्या है। जैसे ग्राहक जो है पूर्ण रूप से आ नहीं पाता, बाहर के बाहर ही निकल जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि उसके आने की पूरी व्यवस्था हो, पार्किंग वगैरह जैसे है जो बंद पड़ी है वो चालू हो, ताकि पार्किंग मिल सके उनको, व्यापारियों को पूरी सुविधा हो, अपने वाहनों की, बाहर के वाहनों की। ग्राहक 2 नगर निगम हो गए हैं तो इससे क्या लगता है आपको, क्या अंतर पड़ेगा? अंतर तो पड़ेगा सर, काफ़ी। क्या अंतर पड़ेगा? विकास कार्यों में इनमें अच्छा, बेहतर होगा या कमज़ोर होगा? बेहतर होएगा वो। चलिए तो देखिए रामपुरा का बताएं आपको कि पहले कोटा का जो पुराना बाजार हुआ करता था वो रामपुरा हुआ करता था और पूरे हाड़ौती अंचल की जो जनता है वो बड़ा सामान खरीदने के लिए, शादी ब्याह का सामान खरीदने के लिए रामपुरा में आया करती थी। लेकिन समय के साथ जो रामपुरा का बाजार है वो ख़त्म होता जा रहा है, अतिक्रमण हो गए हैं, रास्ते बहुत ज़्यादा छोटे और संकरे हो गए हैं और पहुंच नहीं बन पा रही है ग्राहकों की रामपुरा इलाके तक। इसलिए रामपुरा के लोग ये चाहते हैं कि एक तो हमें कुनाड़ी से जोड़ दिया जाए और दूसरा जो हमारा पुराना बाजार है उस पुराने बाजार को फिर से जिंदा किया जाए। चलिए हम चलते चलते आपको एक माता जी के मंदिर की तरफ भी ले आए हैं। ये देखिए रामपुरा इलाके में बिजासन माता जी का मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है और बड़ा खूबसूरत मंदिर है। तो चलिए हम हमारे सारे दर्शकों को माँ बिजासन के भी दर्शन करा देते हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर बताया जाता है ये और नियमित रूप से यहाँ पर सेवा पूजा होती है। रामपुरा के भीतरी इलाके का ये मंदिर है। आप ही यहाँ मंदिर में सेवा पूजा करते हैं? बताइए कितना पुराना मंदिर है? ये प्राचीन काल से बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे हमारे दादा परदादाओं बहुत 100-150 साल पुराना मंदिर है और तात्काल मंदिर है। माली समाज का एक ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। चलिए तो श्रद्धालु आते हैं। इन दिनों श्रद्धालु क्या बात कर रहे हैं? नगर निगम का चुनाव है तो आप लोग भी क्या सोच रहे हैं? हम तो चुनाव में यही चाहते हैं कि हमारे जनता के बीच में वहाँ के नेता रहे और जनता के बीच की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें। इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान हो और यहाँ पर जो वार्ड पार्षद बने वो हमारी समस्याओं का समाधान करें। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं उनका समाधान करें। पहले वाले पार्षद क्या मिलते थे जब कोई कागज पत्र के लिए उनसे साइन कराना होता था या कोई नाली पटान की समस्या होती थी? लॉकडाउन के चलते समय मतलब बहुत ऐसी दिक्कतें आई हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारा वो राशन कार्ड के चक्कर में बहुत सारा इधर उधर घूमना पड़ा है। वार्ड पार्षदों को फ़ोन किया जाता है
कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, 2-2 बार 3-3 बार में फ़ोन उठाया जाता है। इसलिए जनता उस टाइम उन पार्षदों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो जनता भी यही चाहती है कि उनकी समस्याओं को फर्स्ट प्रायोरिटी देके वार्ड पार्षद यहाँ पर उन जनता के बीच में रहें और जनता की समस्याओं को सुने। कम नहीं हुआ सर, बाकी ये चुनाव भी डाल दिए इन्होंने, तो चुनाव की मुसीबत भी झेलेंगे। अच्छा, ये भी एक तरह की मुसीबत ही है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है चुनाव के अंदर। जहाँ देखो आप वहाँ पे आदमी जैसे भी मिलता है उन्हें पहले हाथ मिलाना, वही जबकि मना कर रखा है कि हाथ मिलाना बिल्कुल वर्जित है, आप दूर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसको भी ध्यान में कोई भी नहीं रखता। कोई व्यक्ति भी जिससे भी विशेष मिलने जाएगा पार्षद बनने के लिए ही जाएगा वो, हालांकि जीते या नहीं जीते, बाकी वो जाएगा तो पहले हाथ ही मिलाएगा। तो देखिए, जो पार्षदों के प्रत्याशी हैं पार्षद पदों के, उनको कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। चलिए तो कुछ और भीतरी शहर का ही आपको सफ़र कराने की कोशिश करते हैं। ये रामपुरा इलाका है और रामपुरा की भीतरी शहर की ये गलियां हैं। पुराना शहर है, पुराने शहर में सारे पुराने इंतजाम है, लेकिन पुराने शहर में मंदिरों की भरमार है। आप देखिए, हमने अभी भी बिजासन माता के दर्शन किए हैं और ये बोर्डी के बालाजी का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर आ गया। अंदर जाने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शन भी आप तक पहुँचा सकें और साथ में जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे आपकी कुछ बात भी करवा सकें कि जो धर्म कर्म से जुड़े लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन पहले आप रामपुरा शहर के भीतरी इलाके के बोर्डी के बालाजी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है बोर्डी के बालाजी का। नवरात्रा के शुभ दिन चल रहे हैं और मंदिर में लगातार पाठ का दौर भी जारी है। पंडित जी प्रणाम। तो पंडित जी, बोर्डी के बालाजी मंदिर के दर्शन तो किए, बहुत अच्छा श्रृंगार किया आपने। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका बहुत अच्छा जनाधार। नहीं, कांग्रेस बीजेपी में हम जाना ही नहीं चाहते सर। हम तो ये जानना चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए वार्ड का पार्षद, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बताइए जी। वो उसके लिए सभ्य और संस्कारी होना चाहिए। कम से कम आम मतदाताओं की अपनी सुने, कोई सुने, वो आम मतदाता जा पहुँचे तो उसकी सुने, कुछ मतलब उसकी समस्याओं का समाधान करे, ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। तो पंडित जी, हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा जो नेता होता है उसमें क्या गुण होने चाहिए? उसमें आचार विचार होना चाहिए, जनता के प्रति सद्भावना होना चाहिए और विकास की गति को आगे बढ़ाए, ईमानदारी रखे, सब तरह के होना चाहिए। इलाके की तरक्की कितनी हुई है? आप तो यहाँ इलाके में खूब यहाँ पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और कितना विकास में रामपुरा पीछे रह गया और कितना आगे निकल गया? नहीं, रामपुरा तो देखो अब विकास की दृष्टि तो क्या है, पुरानी बस्ती है और जितना विकास है वो बाहर है। यहाँ तो कोई इस तरह का विकास होने वाला है नहीं, क्योंकि पुरानी बस्ती में सब लोग बाहर चले गए। खुली बस्ती है बढ़िया। अब ये जो पुरानी आबादी है, जो पुरानी तो पुरानी रहेगी, उसको नया कैसे किया? तो आते हैं प्रत्याशी यहाँ बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए? दर्शन करने आते हैं, आते जाते निकलते हैं, लोग दे के चले जाते हैं। तो ये पाठ किसका चल रहा है महाराज, कब से शुरू हुआ है? चरितमानस का है, 17 तारीख से शुरू हुआ है। अखंड है? हाँ, अखंड है। कितने दिन तक चलेगा? ये 9वीं तक चलेगी। 9वीं तक चलेगा। तो देखिए, पूरे नवरात्रि में बोर्डी के बालाजी मंदिर में रामचरितमानस का पाठ चलेगा। और पंडित जी ने ये भी बताया कि धर्म की निगाह से एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से उसको जनता का सेवक होना चाहिए, क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये भी पंडित जी ने बताने की कोशिश की है। आज कोटा नगर निगम हो गया है, लेकिन कभी कोटा नगर परिषद हुआ करता था। और फिलहाल आपको जहाँ तिरंगा झंडा फहरता दिख रहा है तस्वीर में, यही वो ऑफिस हुआ करता था जहाँ से कोटा का नगर परिषद चलता था। अब कोटा नगर परिषद से प्रमोट होकर के नगर निगम बन चुका है और अब इस दीवार में भी नगर निगम का कोई दफ्तर नहीं चलता है। लेकिन ये जो इलाका है ये कोटा का पुराना इलाका है और इसीलिए रामपुरा के बारे में कहा जाता है कि रामपुरा वो इलाका है जिस इलाके में एक तरह से कोटा की आत्मा निवास करती है। और इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रामपुरा का जो आदमी है वो क्या सोचता है। कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं। रामपुरा के क्या मुद्दे हैं, क्या चाहता है रामपुरा इस चुनाव में? रामपुरा में एक तो ये रोड बन जाए पुनाड़ी जाने वाले के लिए, और एक ये पार्किंग है थोड़ी और बड़ी हो जाए। गाड़ी की समस्या आती है यहाँ पर पार्किंग में खड़ी करने के लिए, यहाँ की पार्किंग की मेन समस्या है। रोड अभी आपके 2 नगर निगम हो गए उत्तर दक्षिण। हाँ। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या इससे कुछ बेहतरी होगी? उधर तो दक्षिण में, उत्तर में तो वो है धारीवाल जी, वही विकास करा सकते हैं। धारीवाल जी विकास करा, कोई नहीं करा सकता वो कहाँ कर रहे हैं? बिरला जी इतना टाइम हो गया, उन्होंने क्या कराया कोटा के लिए? तो पहले वाले बोर्ड में कैसा रामपुरा के साथ कैसा न्याय हुआ, अन्याय हुआ? न्याय तो हो ही नहीं। और धारीवाल जी ने पहले लिंक रोड बना दिया, इधर 80 फीट रोड बना दिया, बोले अच्छा काम कर रहे हैं। चले, तो ये पुराने बाजार हैं, पुराने बाज़ारों की बातें आपको बता रहे हैं। आप देखिए, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए दिन भर ये बाज़ार यहाँ पर चलता रहता है और लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है। कुछ और लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। नगर निगम चुनाव के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। चुनाव आ गए हैं तो
कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? वोट तो जो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो काम अधूरा है उनको पूरा कर रहा है। ये पुराना शहर है, तो इस पुराने शहर के बारे में क्या लगता है आपको? आप यहाँ मेरे ख्याल से कुछ खाने पीने आए होंगे, तो यहाँ सब कुछ ठीक है या कुछ और तरक्कियाँ होना बनता है? हाँ, तरक्की तो होना बनता है। ये बहुत ज़्यादा रोड कंजेस्टेड है, पार्किंग वगैरह की इनकी, तो इनकी सुविधा है। चलिए, तो देखिए पार्किंग होना चाहिए और साथ में जो सड़कें हैं वो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। फिलहाल टिकिया पक रही है और गोलगप्पे बन करके तैयार हैं। कोटा शहर का ये रामपुरा का पुराना बाजार जो करीब करीब सज चुका है। आ गए नगर निगम के चुनाव, तो क्या कुछ सोचा है इस बार? जो भी होगा अच्छी होगा, आगे भी सही होगा। सही बताओ यार। सही होता था, मैंने गलत बताया, काम ही नहीं करते। आपके कोटा शहर के क्या इश्यूज़ हैं, किन मुद्दों के आधार पर तय करेंगे कि किसको वोट देना है? ये वोट के टाइम पे वो कर सकता हूँ, पहले नहीं होता था कि वोट जहाँ वो बटन जाता है ना, उंगली जाती है, वहाँ क्या आदमी कंफ्यूज रहता है, तो डालना किसको है। तो मतलब अभी आपने तय नहीं किया है, अभी तो आप मिजाज देखेंगे, मिजाज देख के तय करेंगे। इसके बाद ही करेंगे। इसके बाद ही तय करेंगे। चलिए, तो आप कितना कोटा शहर को कितना बदलते हुए देख रहे हैं? काफ़ी वर्षों से आप यहाँ पे टिकिया, ये 5 सालों में जो दाईबाजी ना किया है ना, वो आज तक कोई नहीं दिखा हुआ इस काम को। इतना विकास हुआ है हर जगह पर, इतने रोड को हो गया कि आज तक बीजेपी का सुनी नहीं होगा शासन में। अच्छा, कांग्रेस राज में दारीवाल ने सारे काम अच्छे किए सब, अच्छा विकास हो रहा है, चल ही रहा आगे भी। चलिए, ये तो ऐसा कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, सही कह रहे हैं सर, ये भी जो भी बात है बिल्कुल सही है जो इन्होंने कहा। आप क्या कहते हैं? नहीं, सही क्या उन्होंने जो भी कहा। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ धारीवाल जी ने जो क्या अच्छा किया। चलिए, तो आप देखिए भीतरी शहर के लोगों की बातें हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये कोटा में घेवर की दुकान है और दिलचस्प बात यह है कि कोटा में एक ही ऐसी दुकान है जिस पर घेवर पकता है, बनता है और घेवर मिलता है। ये आप देखिए, ये लजीज घेवर है। कोटा के भीतरी शहर में रामपुरा में घेवर की ये दुकान है और अच्छी खासी तादाद यहाँ पर घेवर खरीदने वालों की भी लगी रहती है। तो कोरोना आ गया था बीच में, कितनी बिक्री प्रभावित हुई घेवर की? प्रभावित तो पूरे कोटा शहर में क्या पूरे हिंदुस्तान में थी, और ये प्रभावित होने की एक कारण भी था, पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल रही थी। उसका कारण वो सही भी था कि घर पब्लिक बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी, इसका कोई मालूम भी नहीं पड़ा कि क्या है और क्या नहीं है। ये बड़े बड़े डब्बे आपने रख रखे हैं, तो क्या एक्सक्लूसिवली केवल घेवर ही बनता है अपने यहाँ पे? तो आप क्या घेवर का मार्केट आपको लगता है बन गया कोटा में? एक ही दुकान है और इस पे सिर्फ घेवर ही बनता है? हमारा तो घेवर का ही काम है पर्सनल, पूरे 12 महीने हम घेवर ही बनाते हैं। घेवर ही बनाते हैं। हाँ, हमारी ये दुकान है पूरी 70-75 साल पुरानी। 70-75 साल पुरानी दुकान है। कोटा भी बहुत पुराना शहर है, तो क्या पुराने शहर से नया शहर बन रहा है क्या कोटा? बहुत नया बन रहा है। अभी जो काम हो रहे हैं कोटा में वो आज तक हुए ना होंगे। अच्छा, तो इस बार क्या सोचा है, किस आधार पे तय करेंगे किसको वोट देना है? नगर निगम चुनाव के बारे में ऐसा है कि ना तो पार्टी को ना पॉलिटिक्स, नगर निगम चुनाव व्यक्तिगत होने चाहिए और व्यक्तिगत ही होंगे इस बार। और रही बात नगर निगम चुनाव की, तो नगर निगम चुनाव दो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कोटा में। अभी इतना बड़ा शहर नहीं हुआ कोटा है कि इसको 2 नगर निगम बनाई जाए। ये तो पॉलिटिक्स है ये सब। आज हम भीतरी शहर में आए थे, कोटा उत्तर नगर निगम का इलाका है और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पुराना शहर है उसके बगल में नदी बहती है और अगर उस नदी के ऊपर पुल बन करके, और जिसे नदी पार का कोटा कहते हैं, अगर उससे हमें जोड़ दिया जाए तो हमें बहुत सहूलियत हो जाएगी। पुराने भीतरी शहर का जो बाज़ार है वहाँ के व्यापारी चाहते हैं कि पुराना बाज़ार जो कि लोगों के अप्रोच में नहीं होने की वजह से, अतिक्रमणों की वजह से, संकरी होती सड़कों की वजह से ख़त्म होता जा रहा है, उसको वापस पुनर्जीवित किए जाने की दरकार है। लेकिन लोग इस मानस में है कि इस बार हम हमारा पार्षद ठोक बजाकर चुनेंगे। आज की हमारी इस जनता के मूड की यात्रा में इतना ही, लेकिन जल्द ही हम एक और इलाके में कोटा की जनता के मूड का एक और एपिसोड आपके पास लेकर आने वाले हैं।